कि यूएस की तरफ से इंडिया पे दबाव था कि उन्होंने रशिया के साथ बिल्कुल भी कोई भी किसी भी किस्म का ताल्लुक नहीं रखना। डिस्पाइट ऑफ दैट इंडिया इज़ गोइंग टू एक्सपोर्ट फूड आइटम्स। देखियो जी, मेरी तो यही राय है। मुझे तो यही लग रहा है कि अमेरिका की वो बात नहीं मान रहा। मतलब वो अपनी ज़रूरतमंदी दिखा रहा है और वो साबित ये करना चाह रहा है कि मैं उनका गुलाम नहीं हूँ। तो वो ज़रूरत से वो काम करने के लिए। ये बात तो इमरान खान ने भी अपने एक जलसे में कही कि इंडिया किसी के भी दबाव में नहीं आता कभी भी। अब बस इंडिया को हम ये कहते हैं, अब मैदान में आ जाओ, बम मार देंगे, ये कर देंगे, फॉर एग्जांपल जो कर देंगे, ठीक है। तो हमारा तो वैसे भी कंपैरिजन नहीं होता इंडिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज शाहरुख एंड यू आर वाचिंग द हॉरीफाइड स्पीक्स। गाइस, रिसेंटली हमें खबर मिली है, हर जगह पर ट्रेंड कर रही है, और वो ये है कि इंडिया इज गोइंग टू एक्सपोर्ट फूड आइटम्स एंड सम ऑफ द कॉस्मेटिक आइटम्स टू रशिया। जबकि यूएस ने इंडिया को मना किया था, भारत मुल्क को मना किया था कि रशिया के साथ किसी भी किस्म के कोई भी ताल्लुकात नहीं रखने। बट डिस्पाइट ऑफ दैट इंडिया इज़ गोइंग टू मेंटेन अ रिलेशन एंड दे आर गोइंग टू एक्सपोर्ट डिफरेंट फूड आइटम्स टू रशिया, क्योंकि रशिया में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब चल रहे हैं। तो इंडिया ने स्टेप अप किया है, रशिया ने उनसे हेल्प के लिए कहा था और इंडिया ने स्टेप अप किए, इस वजह से रिलेशंस वगैरह बनते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो यही मेरा आज का क्वेश्चन है, यही मेरा आज का टॉपिक है। चलते हैं लोगों की तरफ, उनसे राय लेते हैं उनकी, और वो क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वारिस। क्या करते हो? अपने बिजनेस है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। अच्छा, मेरा आज का क्वेश्चन ये है, मुझे थोड़ी सी आपसे इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपका व्यू चाहिए। इंडिया ने रशिया के साथ दोबारा ताल्लुकात कायम किए हैं। इंडिया इज़ गोइंग टू एक्सपोर्ट फूड आइटम्स टू रशिया। अमेरिका ने इंडिया को मना किया था कि रशिया के साथ किसी भी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं रखना, लेकिन अब रशिया ने इंडिया से रिक्वेस्ट की है, उनसे उनको कहा गया है कि हमारे पास खाने वगैरह की शॉर्टेज है, काफ़ी ज़्यादा कमी हुई हुई है, तो आप हमें खाना वगैरह जो है वो एक्सपोर्ट करें, हमें भेज दें। तो इंडिया ये करने वाला है। इंडिया आई थिंक उसे स्टार्ट कर भी दिया है, रशिया को खाना वगैरह भिजवा रहे हैं, उनको जिस चीज़ की कमी है वो सारी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप मुझे बताओ ये कितना अच्छा स्टेप है, लाइक किसके फ़ायदे में, ये इंडिया के फ़ायदे में है, ये रशिया के फ़ायदे में है? अच्छा, पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बेसिकली जो इंडिया है ना, इंडिया खित्ते में एक बड़ा अहमियत का हामिल है, और रशिया से वो एक एयर डिफेंस सिस्टम जो है ना वो परचेज़ कर रहा है, जो आपके इल्म में होगा। अब इसी सिलसिले में यूएस ने उसको प्रेशराइज़ किया था कि वो रशिया को जो है ना वो शट अप कॉल दे के आप जो है ना कि यूक्रेन की जो वार है इसको बंद करें, मगर उन्होंने बिल्कुल जो है ना इस चीज़ को इग्नोर किया है, और उन्होंने यूएस को ये वाज़ेह अल्फाज में ये बात कही है कि हमारे उसके साथ जो टर्म्स हैं और जो हम एयर डिफेंस सिस्टम ले रहे हैं, तो अभी हम बिल्कुल किसी किस्म का ऐसा जो है ना वो स्टेटमेंट नहीं देंगे जिससे रशिया के और हमारे जो है ना वो रिलेशनशिप पे कोई असर पड़े। और जो इंडिया है वो इस चीज़ को बखूबी जानता है कि जो यूएस है वो जो है ना वो इंडिया के बगैर इस खित्ते में सर्वाइव नहीं कर सकता, और वो इसका एक अहम इत्यादी है जिसको वो लेके जो है ना किसी किस्म का जो है ना प्रेशराइज इंडिया को नहीं कर सकता। तो जो रिलेशन इनका बना है, ये जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का चल रहा है इनका, ये एक अच्छा स्टेप है, ये करना चाहिए। और अगर इनमें ये रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो इसको और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इस तरह से पाकिस्तान का रिलेशन जो है वो भी अदर कंट्रीज़ के साथ, रशिया के साथ, अमेरिका के साथ, इवन के इंडिया के साथ भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। देखियो जी, मेरी तो यही राय है। मुझे तो यही लग रहा है कि अमेरिका की वो बात नहीं मान रहा। मतलब वो अपनी ज़रूरतमंदी दिखा रहा है और वो साबित ये करना चाह रहा है कि मैं उनका गुलाम नहीं हूँ। तो वो ज़रूरत से वो काम करने के लिए। ये बात तो इमरान खान ने भी अपने एक जलसे में कही कि इंडिया किसी के भी दबाव में नहीं आता कभी भी। जी देखिए जी, हम तो ये भी समझते हैं कि इमरान खान भी किसी के दबाव में नहीं आते हैं। वो भी बंदे अच्छे थे, मगर अभी वो जा चुके हैं। नेक्स्ट अल्लाह करे कि वो आ जाए वापस। इंडिया की जो करेंसी है वो आपको पता है इतनी हाई लेवल पे, और उनका जो हिसाब है उसके सामने में उनका जो घर में जितने भी लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल एक घर में कोई 4-5 अफराद हैं, सब क्वालिफाइड होते हैं, सब पढ़े लिखे होते हैं। उनके घर में जितने भी मोहल्ले में देख लो, इंजीनियर निकलता है, कोई डॉक्टर होता है। यहाँ पाकिस्तान में गुर्बत है। आप ये देखें, कोई रेडी लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हमने इल्म को पीछे छोड़ दिया, और यही हमारी जलील होने की वजह है। अब बस इंडिया को हम ये कहते हैं, अब मैदान में आ जाओ, बम मार देंगे, ये कर देंगे, फॉर एग्जांपल जो कर देंगे, ठीक है। तो हमारा तो वैसे भी कंपैरिजन नहीं होता इंडिया के साथ। तो
हमने इलम को पीछे छोड़ दिया और फिर हम कहते हैं इंडिया आ जाए हमारे साथ मुकाबला करने। बहुत अच्छी बात की आपने, और ये चीज़ आई थिंक सबको अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि मुकाबला बनता नहीं है। और वो भी लोग जो नीचे कमेंट्स में बोलते रहते हैं ना कोई मुकाबला नहीं है, हम लोग एडमिट करते हैं इस चीज़ को। ये सिर्फ आपके लिए जो नीचे कमेंट्स में लड़ाइयाँ शुरू कर देते हैं। उनको मना किया था लेकिन वो फिर भी उनका साथ ताल्लुक़ रख रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी कर रहे हैं, ठीक है, और वो इसमें बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं अभी तक। कह रहे हैं, मैं पूछ रही हूँ कि क्या ऐसी वजह है कि इंडिया उनके प्रेशर में नहीं आया? बिल्कुल, हमें भी इस चीज़ का करना चाहिए, पाकिस्तान को भी इनके साथ ताल्लुकात अच्छे बनाने चाहिए ताकि हम भी प्रोग्रेस करें, हम भी ऊपर आएँ। इंडिया इस टाइम बहुत ऊपर है हमसे, बेशक वो हमारा मुखालिफ मुल्क है, लेकिन इस चीज़ को हम मानेंगे कि वो हमसे ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं इस टाइम। अच्छा, इमरान खान ने भी रिसेंटली एक उनका जलसा हुआ था कराची में, उसमें उन्होंने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की काफ़ी तारीफ़ की थी और ये भी मेंशन स्पेशली किया था कि इंडिया को कोई भी ताकत जो है वो दबा नहीं सकती। तो इस पे इस चीज़ का क्रेडिट किस चीज़ को जाता है और क्या आपको लगता है कि ये सही बात है? देखें जी, बिल्कुल सही बात है कि वो इस चीज़ को समझते हैं कि जो जोग्राफियाई उनकी बाउंड्रीज़ हैं ना, उसके साथ चाइना है, पाकिस्तान है, ठीक है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, वो अपनी अहमियत को समझते हैं। और जब वो अपनी अहमियत को समझते हैं तो वो अपनी मन मांगी जो वो मुराद है ना, वो यूएस से वो ले सकते हैं। यूएस का मैंने आपको बताया कि उनका एक इस इंडिया को लेके उनके काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इम्पोर्टेंस है इंडिया की, वो इसको कैश करते हैं। क्या ऐसी वजह, आपको क्या वजूहत नज़र आती है कि हम ये वही टाइम था कि जब इंडिया उधर और पाकिस्तान अलहदा बन गया था, और वो उनका टाइम देख लें और आप हम देखें हम अभी भी वहीं पे हैं? वजह तो इसमें बहुत ज़्यादा है। अभी आप हमारे मुल्क की सूरत हाल ही देख रहे हैं, पीटीआई बहुत ग्रो अप कर रही थी, ठीक है, लेकिन क्या है, अब नून लीग आ गई है, पार्लियामेंट ने ख़त्म कर। बैगर्स बन गए हैं। बिल्कुल, अब कुछ भी नहीं हो सकता हमारा। वो जो आपको ग्रो अप करवा रहा है उसको आपने बैक कर दिया, बिल्कुल ही पीछे कर दिया आपने पीटीआई को। और इंशाल्लाह टेंशन नहीं है इस चीज़ की, नेक्स्ट जो इलेक्शन आ रहे हैं पीटीआई आएगा इंशाल्लाह। क्या, क्यों, किस चीज़ की इंपॉर्टेंस है, क्यों है, थोड़ा सा एलैबोरेट करें। बात भला क्या है, वो सिर्फ अगर आप घुमा फिरा के देखें तो आप पुराना चले जाए ना कि पहले जो नेटो इत्तेहाद था उसमें जो कंट्रीज़ नहीं थी, अब रशिया को जब वो यूएस का घेरा जो है ना अपने गिर्द तंग होता नज़र आया ना, तो उसने अब जो बिल्कुल उसका जो फर्स्ट स्टेप था, जो उसका एक डोर था यूक्रेन जो नेटो ज्वाइन करने जा रहा था, मगर ये बात जो था वो रशिया जो है वो बखूबी समझता था कि अगर आज ये नेटो ज्वाइन कर लेता है तो कल मेरी सालमियत जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगी। इस वजह से उसने जो है ना वो यूक्रेन पे अटैक किया है। अगर वो अटैक ना करता तो वो नेटो ज्वाइन कर लेते तो देन एग्रीमेंट साइन हो जाता, तो वो उन तमाम कंट्रीज़ में जो है ना वो इन्वॉल्व हो जाता, तो वो मिल के जो है ना वो रशिया को जो है ना वो डिमोलिश कर सकते थे। जो लीडर इस टाइम पे हमारे हैं इनको सिर्फ अपनी अपनी सियासत और अपनी अपनी कुर्सी की बड़ी है। जैसे इंडिया जुर्रत दिखा सकता है तो क्या पाकिस्तान ने पीछे क्यों है? पाकिस्तान जुर्रत नहीं दिखा सकता। इनको सियासत पे खुद लड़ने से फुर्सत मिले तो ये हमारे मुल्क के लिए काम करे, और जो मुल्क में अंदरूनी ऐसी ताकतें हैं जो इनका काम नहीं करने दे रही, और अगर हमारे मुल्क में एक अच्छा लीडर था जो काम करना चाहता था उसको हटा दिया गया। अच्छा, मेरा दूसरा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ये है, इसी चीज़ को जो इंडिया की तरफ से उनका स्टैंड लेना है, उनकी अचीवमेंट्स को एक माइलस्टोन तक पहुंचाना है, इस चीज़ को अगर हम पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें, पाकिस्तान कहाँ पे लैग करता है और हम क्यों इजीली किसी भी मुल्क के दबाव में आ जाते हैं, कुछ करते नहीं है। इंटर्न हम लोग आजकल कहना गलत नहीं है कि हम लोग भिखारी बन चुके हैं। तो आप मुझे बताएं आपका इस चीज़ के ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? इंडिया ने, आपको क्या लगता है अभी तक फॉरेन पॉलिसीज़ को लेकर कितनी ज़्यादा अचीव कर ली है, कितने माइलस्टोन अचीव कर ली? उनकी अचीवमेंट हमसे ढेर ज़्यादा है। अब देख लें कि किसी भी कंट्री में चले जाएं आप, उनके लोग अच्छी पोस्ट्स पे हैं। लाइक गूगल के देख लें, CEO जो है गूगल का वो इंडिया का बंदा बैठा हुआ है, तो भाई हमें क्या मौत पड़ी हुई है। हमारी पॉलिसीज़ अच्छी हम हों, क्यों भिखारी बन गए हैं दोबारा से? ऐसा ही है, हमारी पॉलिसीज़ अच्छी हों, हम अच्छा काम करें तो हम भी आगे जा सकते हैं। अच्छा, पॉइंट ऑफ व्यू तो देखें, ये हमारा जो मुल्क है और जो हमारी ये कंट्री है, ये भी एज़ इट इज़ इंडिया की तरह अपनी एक वक़ार और एक अहमियत रखती है, मगर इसको कैश करने के लिए जो है ना वो एक स्ट्रॉन्ग स्टेप की ज़रूरत है। चलो, थैंक यू सो मच।
सो गाइज ये थी आज की वीडियो। आप लोग मुझे बताएं आपका जो आज का मेरा टॉपिक था कि इंडिया इज़ गोइंग टू एक्सपोर्ट फूड आइटम्स एंड अदर एसेसरीज एंड अदर आइटम्स एज वेल टू रशिया डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट यूएस ने इंडिया को मना किया था। इंडिया किसी भी किस्म के प्रेशर में नहीं आया एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग इन फैक्ट अकॉर्डिंग टू मी। आप लोग मुझे बताएं आप लोग इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या राय है, और अगर आपके माइंड में कोई ऐसा सजेशन है, कोई टॉपिक है जिस पे आप लोग चाहते हो मैं इंटरव्यू करूँ, तो आप लोग नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरे इंस्टाग्राम पे चल के बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।